चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो पार तार तू। शिव भक्ति हमारे मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में शिव आकर विराजमान हो जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, वो सब शिव की हो जाती हैं। एक लोटा जल लेकर जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, घर से जल भरकर, पानी भरकर, लोटे में जल लेकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शिव को जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर को जल समर्पित करने के लिए, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, जल लेकर जब हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और वहाँ जल समर्पित करते हैं, आपका पात्र आप वापिस लेकर आते हैं। कभी विचार करिएगा कि घर से गए तो लोटा भरकर जल लेकर गए, वापिस आए, दो चार बूंद उसमें शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, थोड़ा सा जल शिव जी का चढ़ा हुआ लेकर आए। मतलब हमारे जीवन का जितना भार था, जो हमारे भीतर भरा हुआ था, आसक्ति हो, अहम हो, तृष्णा हो, मोह हो, जो भी हमारे जिंदगी में हमारे भीतर भरा हुआ है, वो सब हमने ले जाकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया और उनके चरणों का दो बूंद, एक श्रद्धा, एक विश्वास, ये दोनों चीज लेकर अपने घर की ओर आ गए, अपने घर पर। शिव तुमसे तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा शिव कभी नहीं मांगते। भगवान शंकर आपसे कभी धन और दौलत या संपदा कभी नहीं मांगते। भगवान शिव यदि आपसे मांगते हैं तो केवल एक सच्ची भक्ति और एक विश्वास। जिसकी जिंदगी में श्रद्धा, और विश्वास, ये दो चीजें प्रबल नहीं हैं, उसकी जिंदगी में बहुत अड़चन है। वो जीवन में फिर कभी सफल नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में ना श्रद्धा है, ना उसके जीवन में विश्वास। एक श्रद्धा, एक विश्वास, और दोनों रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो
और पार्वती जी के लिए कहा श्रद्धा। कि शिव मंदिर में जाकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। शिव मंदिर में जाकर केवल आप आवाजें खोलो भाई, बाहर के पंडालों की आवाजें खोलिए, सब दूर की। भीतर भी आवाज कम है तो बाहर भी आवाज कम होगी, अंदर भी स्टेज पे आवाज कम है तो बाहर की आवाजें जितनी भी हैं सब दूर की खोल लीजिए। शिव को हम केवल शिव के पास में जा रहे हैं, भगवान शंकर के नजदीक जा रहे हैं, शिव जी की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, तो एक विश्वास और एक श्रद्धा, दो चीज। एक विश्वास और दूसरे नंबर पर है श्रद्धा। कितनी दृढ़ी है, कितनी प्रबल है आपके भीतर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तो पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण श्रद्धा लेकर जाओ। कितने तरह के रोगी संसार में हैं, किसी के पाँव में तकलीफ है, किसी के पीठ में तकलीफ है, किसी के श्रवण में तकलीफ है, किसी की नासिका में तकलीफ है, किसी के नेत्रों में तकलीफ है, किसी के दंत में तकलीफ है, किसी के मुख में तकलीफ है। कितने एक नेत्र का रोगी, अरे आवाज खोल दो भाई, उधर पीछे की आवाज खोलो ना पंडालों की। एक नेत्र का रोगी जब डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो वो नेत्र का रोगी डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, तकलीफ है मेरे नेत्र। डॉक्टर उसकी आंख का इलाज प्रारंभ करता है, देखता है क्या तकलीफ है। फिर उसको समझ में आता है कि पहले दवा देकर देख लिया, दवा से आराम नहीं लगा, फिर उसने देखा कि इसको पास का नहीं दिखता, तो पास का उसने चश्मा लगा दिया। उसने पास का चश्मा लगा दिया। फिर देखा कोई मरीज आया और उस मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, उसको दूर का चश्मा लगा दिया। पर कोई कोई मरीज ऐसा होता है कि उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, तो डॉक्टर इतना होशियार रहता है कि एक ही चश्मे में 2 गिलास लगाता है। ऊपर से देखोगे तो दूर का दिखेगा और नीचे से देखोगे तो पास का दिखेगा। चश्मा एक ही है, गिलास 2 हैं, कांच 2 हैं, उससे पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। पर अब आज जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में अब चश्मे का काम खत्म हो गया, अब लेंस का काम चालू हो गया। अब डॉक्टर चश्मा नहीं लगाता, लेंस लगा देता है, उस लेंस से तुम्हें अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो लेंस, कितने मरीज मिले जो कहते हैं मुझे पास का नहीं दिखता, कोई कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता। आज तक जिंदगी में एक मरीज ऐसा डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा कि मैं बहुत दिनों से जल चढ़ा रही हूं, मुझे मेरा महादेव नहीं दिखता। वो कब दिखता?
मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए, मेरे नैनों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मेरा महादेव का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे राम का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए। डॉक्टर कह देगा वो चश्मा मेरे पास में नहीं है, पर वो चश्मा यदि किसी के पास मिल सकता है तो किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सच्चे गुरु के पास वो चश्मा मिल जाएगा। और गुरु चश्मा नहीं लगाता, आपको गुरु चश्मा नहीं देगा। उसको मालूम है ये दो नेत्र इसके खराब हो गए हैं, इसलिए सच्चा गुरु, जैसे शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तो सच्चा गुरु आपको बिठाकर आपका एक नेत्र ज्ञान का खोल देगा, जिससे तुम्हें राम, कृष्ण और शिव नजर आने लगेगा। सच्चा, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। एक ऐसा नेत्र जिसमें सब में समता दिखेगी आपको, एक ऐसा नेत्र जिसमें कोई ऊपर नीचे नजर नहीं आएगा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, और कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन होगा। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको, या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं, 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं, पर मेरे शिव 2 हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने 2 हाथ क्यों रखते हैं, तो शिव जी से माँ पार्वती जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी तो 4 हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ रखते हैं, सब देवता 4 हाथ रखते हैं, आप 2 हाथ रखते हो, क्यों? तो शिव जी ने कहा, मैंने अपने 2 हाथों से एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ रखा है और एक प्रपन्न व्यक्ति को पकड़ कर रखा है। और जिसने अपनी जिंदगी में संपन्न और प्रपन्न इन दोनों को पकड़ कर रखा है, उसी ने अपनी जिंदगी को प्रसन्नता में जिंदगी को जीना प्रारंभ किया। और आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को कम पकड़ता है और संपन्न व्यक्ति को ज्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा पैसे वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे वो वहां का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं।
आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो रोड पे बैठकर थोड़ा सा कपड़े का व्यापार कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो। ये दुनिया संपन्न व्यक्ति का परिचय देती है पर प्रपन्न व्यक्ति का परिचय नहीं देती। और मेरे शंकर भगवान एक ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं जो संपन्न को भी पकड़ते हैं और प्रपन्न को भी पकड़ते हैं और बीच में आनंद है। शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं तो कड़प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों संपन्न भी बराबर है और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रिया। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो। लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लौटा कर वापिस दिया, लौटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं। शिव की प्रियता है, शिव की प्रिय।
शिव की प्रिय। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है, कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूँ उसके मस्तक पर गंगा है, जैसी जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू के उसका स्पर्श कर, उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा, उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा
सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कह रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी। तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को यह पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए? प्रसन्न रहिए। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है, प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूँ। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था और 13 दिन से वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने डाल दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था घर ले जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं चल रहा। एलईडी वालों से निवेदन है, बार बार नहीं कहना पड़े, आप लोग इसको टच करो ना, जिससे ये पत्र वहां चले। रोज रोज एक ही बात थोड़ी ना कहेंगे हम। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था। 13 दिन से वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घर ले जाने को बोल दिया था। गुरुदेव, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने मेरे जेठ जी से बोला कि किसी शिव मंदिर में जाके बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बेटी से कहो कि वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितनी वो खुश रहेगी, उसके मन में ये विचार कर ले कि कैंसर नहीं है तो एक दिन कैंसर समाप्त हो जाए। गुरुदेव, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बेटी को उसके पिताजी
जल लगाकर आते शिव जी का चढ़ा हुआ, और बाबा के भरोसे बस एक ही काम करते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम उसके कानों में कहते। 3 दिन नहीं हुए और बेटी को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 दिन में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया। पूरा की पूरा स्टाफ हैरान हो गया कि ये कैसे वेंटिलेटर से उतर गई, ये तो लास्ट स्टेज पे थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गई। आपका एक कहना माना, आप कहते हो कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी अंदर से सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो एक दिन बाबा उस बीमारी को समाप्त जरूर कर देता है। और वही आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक पत्र हो गया, देखिए आस्था चैनल पर पत्र को पढ़िए। मैं आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापू नगर निवासी हूँ। मेरा बुटीक वर्क है, सिलाई को। गुरुदेव, कोविड के दौरान मुझे ब्लड कैंसर हो गया था। मेरा इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 4 कीमो हो चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अंतिम है और इसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए। जब सब दूर से हार गए, तब मेरी ननंद नंदोई ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिव के मंदिर में अगर एक फुलेरा बांधा जाए और बेलपत्र चढ़ी हुई सिराने पर रखी जाए, आराम लगना प्रारंभ होता है। और मेरे परिवार वालों ने शिव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वही किया। और आज 5 वर्ष हो गए, मैं पूरी स्वस्थ होकर बाबा की कृपा से अपना बुटीक चला रही हूँ और शिव की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। शिव की कृपा। कहीं बैठी हो, आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापूनगर निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की पवित्र कथा किसको कहते हैं? शिव की मूलता किसको कहते हैं? एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपका भरोसा शिव के प्रति, शिव के प्रति। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा, तब तक शिव नहीं मिल सकता। जब तक विश्वास पूर्ण नहीं है, तब तक शिव नहीं मिलेगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका भरोसा, आपका भरोसा। और शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव को विश्वास पर, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता जा सकता। मुस्कुराओ। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कर्जा बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, तो भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होने, तब भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होने दो। मुस्कुरा, आ गया आ गया। हमें कोटा के एक सुमित, उनके लड़के का नाम है, और हरि कृष्ण उनके पिता का नाम, चौहान है वो। उन दोनों का स्मरण आता है। कोटा के जब शर्मा जी कथा कराए, तब उस समय पर हमारा वहाँ जाना हुआ।
तो शर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो चौहान परिवार से भी मुलाकात हुई, और चौहान परिवार ने जब बताया कि गुरुजी 19 साल हो गए हमारे यहाँ औलाद नहीं, तो हमने कहा कि हम तो ऐसे कुछ बताते नहीं हैं और हम कुछ जानते भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं है ना हम कुछ जानते, पर इतना जरूर है आप अपने मन से निकाल दो कि मेरे घर में 19 साल हो गए और औलाद नहीं है। आप आज से ही अंदाजा लगा कर बैठो, आज से आपकी चित्तवृत्ति में यह अंदाजा लगा कर बैठ जाओ कि मेरे घर में 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ मेरे घर में मेरी पत्नी की गोद में औलाद दे देगा। बस इतना अंदाजा। उनका एड्रेस तो हमको स्मरण में नहीं है, बस नाम का स्मरण है, सुमित चौहान, और उनके पिताजी का नाम हरिकृष्ण। तो कुछ महीने के बाद में जब वो सीहोर आए, मिले, हम शर्मा जी की कथा में मिले थे गुरुजी, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई। हमने कहा, डॉक्टर कह दिए थे कि नहीं होगा, लोगों ने मान लिया था नहीं होगा, पर आपने सोच लिया। और यहाँ कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियां लाए, वो खुशियां लाकर देगा। आए 3 महीने। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा आपके का क्या भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास है, दुख कटेगा, तकलीफ आई कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले।
जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है वो महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? मैंने मेरे पड़ोसी के कहा, यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे, केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्ज़ाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में, पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बन कर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर कह कर जाना, शंभू बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। ऐसी कृपा ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा
करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे प्रार्थना तो करो, उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो। हम विश्वास को दड़ी बनाकर जाए, भरोसे को दड़ी बनाकर जाए। हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में तुम भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव को भाव की जरूरत है। अगर भाव बढ़ाने के लिए आना हो तो शिव पुराण, जिसको भीड़ की जरूरत है वहां जाओ, जहां भीड़ की जरूरत पड़े वहां भीड़ बढ़ाओ, पर शिव पुराण की कथा में आए हो तो भाव लेकर। और आज ये कथा का पंडाल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक पंडाल और नया लगा दिया, 7 पंडाल में बैठे हुए भक्त का ये भाव कर रहा है। 42 डिग्री टेम्परेचर है आज का भीलवाड़ा का, और आपकी भीड़ बता रही है कि शिव के प्रति आपका भाव कितना है। आप सबके घर में पंखे लगे हैं, आप सबके घर में कूलर लगे हैं, आप सबके घर में एसी लगे हैं, आप सबके घर में ठंडाई है, आप सबके घर में सोफे लगे हैं, आप सबके घर में पलंग लगे हैं, आप सबके घर में टीवियां हैं, आप सबके घर में सारी सुविधा है। चाहते तो घर में रहकर तुम टीवी के सामने बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठकर कथा सुनते रहते, पर तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप के पास जाऊंगी तो मेरा बाप बिना दिए भेजेगा नहीं, इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम शिव के पास है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए हो, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई, तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी, तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई। मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए इसको, खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफें आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई, कुछ कहना चाहती है, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहती। और धन्य है भीलवाड़ा के भक्त। मैं भीलवाड़ा की एक एक माताओं को, और हम जिस जगह पर ठहरे हैं, बाहेती परिवार के जिस प्रांगण में हम रुके हैं, बाहेती परिवार के उस प्रांगण से जहाँ से हम रुके हैं, हम जब वहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं, उस पूरे मार्ग में हमने देखा जगह जगह पर भीलवाड़ा के भक्तों ने अपने घर के बाहर पानी के कैन रख रखे हैं, लोटे रख रखे हैं, गिलास रख रखे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भीलवाड़ा के ऐसे श्रोताओं को, भीलवाड़ा में निवास करने वाले ऐसे भक्तों को, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर रहने वाले भीलवाड़ा के निवासियों को, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर पानी के कैंपर भरकर रख दिए, पानी के जार भरकर रख दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे हैं सब पानी पियो ना, सब जल पियो ना, सब पानी ले ना, हाथ जोड़ जोड़ कर कर रहे हैं। मेरा उन सब के चरणों में नमन करता हूँ। भीलवाड़ा जैसा प्यार शायद कहीं देखने को मिले जो तुमने प्यार दिखाया। धन्यता है आपकी, साधुता है आप। सब पानी पियो ना, सब जल लो ना, लोटा लेकर खड़े, जल लेकर खड़े, भैया पानी पियो, माँ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लो। जल आप हाथ जोड़कर भाव से पिला रहे, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास। भूखे को भोजन,
प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। बस शिव की यही निशानी है, मेरे शंकर की निशानी यही है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, हर कथा में आप देखते होंगे हजारों लाखों लोग केवल कोई टॉफी बांटे, कोई बिस्कुट बांटे, कोई खाने का बांटे, कुछ कोई बांटे, कोई रात्रि को आ रहा है, आधी रात को। मैं भीलवाड़ा वालों से कहूंगा रात के समय आकर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे कि हमारे भीलवाड़ा में भी कुंभ भरा है, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। रात को आओ, मेरी जीजियां बैठती हैं, भजन गाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भजन में डूबी, कोई नाच रही, किसी को मतलब नहीं। शादी में तो दुनिया को नाचते हुए देखोगे, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, स्टेज पर कोई महाराज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो अपनी मस्ती में नाच रही है, वो अपनी मस्ती में आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कूद रहे हैं। नवयुवक बेटे, इस भीलवाड़ा के नवयुवक लड़के ढोलक बजाकर, मंजीरा बजाकर नाच रहे हैं। इस भीलवाड़ा की नवयुवक बेटियां अलमस्त होकर यहाँ की सोशल मीडिया में अपनी अपनी वीडियो डाल रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ये मेरा भीलवाड़ा है जहां शिव का कुंभ भराया। ये बेटियां, ये बेटे, इसको कहते हैं भीलवाड़ा। आओ पधारो महाराज, इसको कहते हैं। ये कोई सस्ता, प्रेम दीजिए, प्रेम भीतर से निकाल दो। मेरे पास में ये नहीं है, भीतर से निकाल दो कि मुझे ये नहीं मिला, शिव देगा, शिव देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे। एक पत्र है, अच्छा है। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। भगवान सिंह भंवर कंवर, जवाहर नगर, भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को पढ़िएगा। मेरी बच्ची की शादी थी गुरुदेव, मेरा मकान बिक गया। बेटी की तो जैसे तैसे शादी भी की, फिर किराए के मकान में रहने। एक मेरी बहन जो इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती है, उसने बोला कि जीजा आप टीवी पर सियोर वाला प्रदीप मिश्रा कथा करता है, शिव पुराण कथा आती है, उसे सुनो। फिर मैं मेरे दोनों बच्चे को रोज जल चढ़ाने के लिए भेजती और टीवी पर कथा सुनती। हम चारों ने भोलेनाथ को सब कुछ मान लिया और मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव आपके कहने पर, कथा पर इतना भरोसा कर लिया कि हम पति पत्नी और हमारे दोनों बच्चे शिव को ही मानने लगे। सब शंकर को, शंकर के भरोसे छोड़ दिया। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक दिन मेरी अचानक मेरी बहन का फोन आया और पहली कथा 23 मार्च 2023 में नोएडा में सुनी। नोएडा की भूमि पर वहाँ कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को मेरे बड़े बच्चे ने और मेरी बच्ची ने, सबने, मेरे बेटे ने अपने हृदय से लगाया। बाबा से विनती करी कि हम दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। हमने भी बाबा से, नोएडा में बाबा से विनती करी। मेरा बेटा आपके कहने पर, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी की तैयारी करना प्रारंभ कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। आज मेरा बड़ा बेटा इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा छोटा बच्चा बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे
बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी में लग गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव की उदारता है, ये शंकर की कृपा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बांधे पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो। बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लास्ट स्टेज पर बेटी की हिम्मत, शिव पर भरोसा, रोज जल मंगवा कर आचमन करा। बाबा की कृपा से 5 साल हो गए शिव की कथा में और शिव की भक्ति में लगी है। ठीक है, एक बार हाथ हर हर। उसमें लिखा आप रोज जल चढ़ाने जाते थे, जल ला कर देते थे, बाबा की कृपा से। दीदी बोल रही हैं हमारे पति रोज जल चढ़ाने जाते थे गुरुजी, जल ला कर देते थे, मेरे को थोड़ा 2 बूंद मुख में डालते, शरीर पर लगाते। आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हम ठीक होकर खड़े हैं। ये शिव की उदारता है, ये शिव का। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक भक्ति, विश्वास, दृढ़ भरोसा, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उसको केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है, पर्वत मुनि की। नारद जी के भांजे, देवऋषि नारद के एक भांजे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे, सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं हुआ, कभी। पर ललकता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि 1000 बद्दुआ लगे, किसी ने खूब सुंदर कहा, 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती है। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं वहीं बैठी बैठी, कहीं नहीं जाना उसको। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है।
और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊँगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूँगी यहीं हो, आ जाओ। इसी बाजू में रखो। अब वो 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? कल प्रेम है, इसने और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, करिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना। सब बोलो पंडाल वाले, मेरे जितनी जीजियां, जितने जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं। दीनानाथ तुम नहीं बोलोगे, शैलेन तुम भी नहीं बोलो, निकले तुम भी बोलो, ये बोलेंगे, सबकी आवाज आना चाहिए। जो जैसी वो नहीं खाली, वो मन ही मन है, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, शंभो ता दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। 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 बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों
को पार लगाया, नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आठ अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र भूमि पर चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ये कथा 14 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में रहेगी। रांची के फुटबॉल ग्राउंड में सुकुरहुटू कांकेर रांची में शिव महापुराण की कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये पवित्र कथा भगवान शिव की प्रेशर बड़ा सद्दुर को भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, प्रार्थना।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। देव ऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि सारे देवताओं का दर्शन उनको होता था, पर शिव का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं। शिव का दर्शन पर्वत मुनि को हुआ ही नहीं। इंद्र जी का दर्शन हो जाता, भगवान नारायण का दर्शन हो जाता, ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाता, देव ऋषि नारद जी से मिलना हो जाता, गरुण वरुण 33 कोटि देवता सबका दर्शन हुआ, पर शिव का नहीं। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव कृपा न करे, जब तक मेरे उगड़दानी की भगवान शंकर की करुणा दया कृपा न हो, तब तक शिव का दर्शन हो ही नहीं सकता। शिव नाम में आप डूब ही नहीं सकते। ये उसी तरह जैसे चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न करा कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, मेरे पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? चंचुला देवी के शब्द सुनकर तुमरुका जी ने कहा,
गुरु मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु मत। क्या जरूरी है? जम के बोलो, गुरु मत, गुरु के विचार, गुरु की बातें। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु मंत्र लेकर रख भी लिया, और मालूम पड़ा गुरु के विचारों को, गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर गुरु मंत्र का मतलब क्या? फिर गुरु मंत्र का क्या मतलब? अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया पर गुरु मत ही नहीं हुए। और शिव महापुराण क्या कहती है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, आपने जब आपका पति प्रेत योनि में पड़ा, आपका पति जब प्रेत योनि में चले गया, तब आपने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और किसी वक्ता के मुख से उसकी बातों को अपने अंदर उतार लिया, मतलब उसके मत अपने भीतर उतार लिए, उसके विचार अपने भीतर उतार लिए, और वो मत इतने काम कर गए कि तुम्हारे प्राण छूटे और तुम पार्वती जी की सहेली बन गई। तुम माता पार्वती की सहेली बन गई। वो इतने काम कर गए। एक बेटे की इंडियन आर्मी में और एक बेटे की इंडियन वायुसेना में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु के मत, गुरु के विचार। आज आप और हम क्या करने में लगे हैं? केवल ये विचार करते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, आपके गुरु के विचार क्या, गुरु का मत क्या? यहाँ क्या मिलता है आप लोगों को? कोई आज के ज़माने में तो गुरु मंत्र की होड़ लगी होती है कि कोई भी आता है मंत्र दे जाता है। पहले से ही तैयारी रहती है कि आएंगे महाराज और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। तो मंत्र क्या इतना सरल हो गया? मंत्र क्या इतना इजी हो गया कि कोई भी आया और देकर चले गया? मंत्र से ज्यादा काम करता है गुरु का मत, गुरु का। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको यहां पर गुरु मंत्र देने के लिए नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा शिव के मत को देने के लिए आई है कि आप शिव को कैसे भजें, किस तरह से जल चढ़ाएं, शंकर को कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर का कैसे गुणगान करें। और शिव जी के विचारों को अगर आप जान गए, शिव पुराण की भक्ति को आप जान गए, तो फिर शिव आपको भव पार कर देगा और संसार सागर से भी उबार देगा। ये मत, यह मंत्र मूल नहीं। मत की जरूरत है, और वो मत है शिव को जल चढ़ाना, विश्वास रखना, भक्ति रखना। आगे आप कथा में पर्वत मुनि की कथा सुनेंगे, तो पर्वत मुनि की कथा में आप पर्वत मुनि के विचारों को, पर्वत मुनि के भाव को, पर्वत मुनि के विचारों को आप श्रवण करें। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी के पास में जाकर प्रश्न किया कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं इंद्र से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, मैं वरुण से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, पर एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनका दर्शन ही नहीं होता, जो मिलते ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया। भगवान विष्णु से मिलना सरल है, ब्रह्मा जी से मिलना सरल है, राम जी से मिलना सरल है, कृष्ण भगवान से मिलना सरल है, सारे देवताओं से मिलना सरल है, पर शिव से मिलना कठिन है।
भगवान शंकर से मिलना बहुत कठिन। इसीलिए हमारे वो निखिलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं ना, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और मिलना बड़ा बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शिव से मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर से मिलन कैसे हो जाए? एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो मैं एक बार मिलूं तो एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देवऋषि नारद जी से बोले मुझे शिव मिले। तीन 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए, पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे को, शिव जी को ढूंढते हो गए, और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। भीलवाड़ा की कई मेरी जीजियां भी ना जाने कब से इंतजार कर रही है, 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, तब जाकर इंतजार करती 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा। कई मेरी जीजियां कब से इंतजार कर रही हैं, अब मौका मिलेगा, बाबा अब आएंगे। 2025 में पूज्य महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी ने कह दिया 25 में आ रहे हैं, सबके उमंग बढ़ गए, उत्साह बढ़ गए, मालूम पड़ा हवा पानी ऐसा चल गया तो कैंसिल हो गई कथा। फिर 2026 अब की बार माताओं ने 2 लोटा जल चढ़ा कर कहा अब की बार जरूर आ जाए, बस ऐसी कृपा हो जाए, कथा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए, कथा हो जाए। पीछे शिव शिव से मिलना। पर्वत मुनि 3000 वर्ष, और हम फिर कहेंगे महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कथा महाराज जी साधुता है आप, ना जाने कितनी मेरी जीजियों के मन का भाव, ना जाने कितने मेरे जीजा बेटी बेटाओं का मन का भाव, आज उनकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, भीलवाड़ा में कथा हो गई। और इसमें मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कोठारी जी को भी साधुवाद दूँ, और यहाँ की शिव पुराण समिति को भी साधुवाद दूँ, जिन्होंने कर्मठता के साथ में, जागरूकता के साथ कार्य किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। साधु और काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को भगवान शिव नहीं मिले, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिलते ही नहीं।
शिव का मिलना सबसे कठिन काम। हम फिर निवेदन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को कराना सरल है, रामचरितमानस को कराना सरल है, विष्णु पुराण कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कराना सरल नहीं है। शिव जी इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, तब जाकर शिव पुराण की कथा अपने नगर में हो पाती है। तब हो, और आपकी भी बहुत लेगा, आते आते तक परीक्षा लेगा। जाना है, कथा में पहुंचना है। गाड़ी से जा रही थी, काम आ गया, पति गाड़ी लेकर चले गए, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, सब बहुत परीक्षा, तब जाकर शिव अपना बनाकर। केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ली है, स्वयं भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा भगवान शिव ने ली। स्वयं भगवान कृष्ण की परीक्षा भी भगवान शिव ने ली। भागवत में लिखा, रामचरितमानस में लिखा, शिव जी का अवतार दुर्वासा शंकर जी का अवतार। जिस समय पर राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान दुर्वासा जी गए, राजपाट चल रहा था और दुर्वासा जी ने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात करना है, पर आपकी और मेरी बात को कोई सुन लेगा तो उसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मण जी को बाहर, भरत, हनुमान जी को बाहर, भरत जी को बाहर, शत्रुघ्न को बाहर, सबको बाहर कर दिया। बात करना प्रारंभ करी, इतने में लक्ष्मण का आगमन हो गया। भगवान दुर्वासा बाबा ने कह दिया, अब इसका त्याग करो। तो लक्ष्मण जी का भी त्याग करवा दिया था भगवान राम से। इतनी परीक्षा शिव जी लेते हैं। दुर्वासा शिव का अवतार, और केवल राम जी की परीक्षा नहीं, गए द्वारकापुरी में, आवाज लगाने लगे दुर्वासा बाबा, मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो। गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा बाबा को, कोई मेहमान नहीं रखता था। कौन मेहमान? मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो, कोई मेहमान नहीं रखे। तब भगवान कृष्ण उनको मेहमान रख लिए। एक कुटिया में निवास करा बाबा ने। परीक्षा लेने गए थे शिव जी दुर्वासा के रूप में, कुटिया में निवास करा। दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे जो चाहिए मुझे ला कर देना पड़ेगा तुरंत, वरना मैं श्राप दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। कुटिया में रह रहे थे। कभी तो दुर्वासा ऋषि सीरा मांगते, कभी खीर मांगते, कभी पूड़ी मांगते, कभी भजिया मांगते। दुर्वासा जी के लिए भगवान द्वारकानाथ 56 भोग रोज बनवा के रखते, इसलिए आज भी द्वारकापुरी में रोज 56 भोग बनता दुर्वासा जी के लिए। एक दिन दुर्वासा बाबा ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर जाकर खड़े हो गए। कुटिया धड़क कर जलने लगी, आग बुझाने वाले आ गए। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में आग लगी कैसे? इतने में दुर्वासा जी पीछे से थपथपा कर बोले, आग मैंने लगाई, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। कई मेहमान तुम्हारे घर में भी ऐसे आते हैं आग लगाने वाले, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मैं मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं। आग लगा दी, कुटिया तो जल रही थी। दुर्वासा बाबा कहते हैं कि मुझे रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जाना, पर उससे पहले मुझे खीर खाना। आग लगी कुटिया में, दुर्वासा बाबा खीर मांग रहे। द्वारकानाथ ने दूतों से कहा, जल्दी खीर लेकर आओ। खीर लेकर रुक्मिणी जी भागी, कृष्ण भगवान के हाथ में दी। भगवान कृष्ण ने खीर लेकर दुर्वासा बाबा को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण पर जो खीर फेंकी तो दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर पर मल। भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर खीर मलने लगे। रुक्मिणी जी को हंसी आ गई, और रखो ऐसा मेहमान।
और बुलाओ घर में ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत नहीं करे। काहे को बुलाया ऐसा मेहमान? इतने में रुक्मणी जी हंस रही थी तो दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकानाथ, आज द्वारकापुरी घूमने के लिए जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उसकी जगह रथ को खींचकर रुक्मणी लेकर चलेगी। आज मेरे रथ को रुक्मणी खींचेगी। और रुक्मणी जी को रथ खींचने में लगाया। दुर्वासा जी ने हाथ में कोड़ा लिया, रथ पर बैठ गए। कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलने लगे। रुक्मणी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। रुक्मणी जी चक्कर खाकर जमीन पर। शिव परीक्षा कैसे लेते हैं ये देखिए। जैसे ही जमीन पर गिरी तो दुर्वासा बाबा ने जल का छींटा दिया, रुक्मणी जी को उठाया। हे कृष्ण, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मणी को तुम अपनी द्वारकापुरी से दूर कर दो। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकापुरी में नहीं है। द्वारकाधीश के मंदिर से कई किलोमीटर दूर रुक्मणी का मंदिर बना है। दुर्वासा बाबा ने उनको दूर करा। हंसी। और कृष्ण, मैंने जो खीर खाई थी तेरे शरीर पर फेंकी थी, तुम्हारे शरीर पर मलने का बोला था, तुमने पूरे शरीर पर नहीं मली। भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वामी पूरे शरीर पर मलिए। पूरे शरीर पर? पांव का तलवा तो रह गया, पांव के नीचे का तलवा छूट गया खीर लगने से। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी खाई प्रसादी थी, उस प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता। दुर्वासा बाबा जी ने कह दिया, अब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो पांव के तलवे से जाएंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो पांव छोड़ा था वह भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा था, क्योंकि वहां दुर्वासा की खीर नहीं लगी थी। अब जरा विचार करिए, दुर्वासा शिव का रूप, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है, कवच दे देता है। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हो, संकट सोमवार करे हो, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे, हम यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर लिया। महाराज जी सीहोर कुबरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। बाहर इतनी होटलें बनी हैं पर कोई भी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया, कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं,
स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली, पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद। शंकर भगवान पर शिवपुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए। शिव का चढ़ा हुआ जल का पत्र देखिए, पढ़िए। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुड्डी वैष्णव, आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं गुड्डी वैष्णव, आजाद नगर भीलवाड़ा। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान थी तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सबने ऑपरेशन का ही बोला। फिर मेरी ननंद ने बोला कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। मैंने 1 महीने तक शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 महीने तक बिलपत्र भी खाया और टीवी पर आपकी कथा भी सुनी। भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया, तुम्हारे शरीर में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल। एक पत्र और देखिए। मैं नीतू गुप्ता, मुकेश गुप्ता, उदयपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को पढ़िएगा। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र हार्दिक गुप्ता 15 साल की आयु में था। 23 फरवरी 2023 को परीक्षा देने जा रहा था, और परीक्षा देने जा रहा था तो वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा मर गया। मेरा 15 साल का लड़का मर गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। फोटो को आप लोग देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। मेरा बेटा मर गया गुरुदेव। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, सब रोते, आंखों से जल बहता गुरुदेव। तब मेरे परिवार के लोगों में से एक ने कहा कि तू मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर। मंदिर में झाड़ू लगा, सफाई कर, बाबा कृपा करेगा, तुझे तेरा बेटा वापिस मिलेगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम अब मां नहीं बन पाओगी। फिर मैंने सेवा करना प्रारंभ किया। मंदिर में झाड़ू लगाती, सेवा करती, पोछा लगाती, पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में, आप पढ़िए पत्र में, 4 पंडाल की कथा पूर्ण नहीं हुई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। 27 अक्टूबर 2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर में वही बेटा, जैसा उसका स्वरूप था, जैसा उसको तिल था, वही की वही बेटा मेरे गर्भ से फिर जन्म ले लिया। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व है, शंकर की कथा कही। एक लाइन अच्छी लिखी, आप भी गुनगुनाइए कि लुटा दिया भंडार का शिवाने ने कर दिया माला,
काशी वाले ने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए जरा पत्र को ध्यान से पढ़िएगा और स्मरण करिएगा कि शिव की लीला कितनी विचित्र है। परीक्षा कैसे लेता है, और उस परीक्षा में पास करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन और शंकर पर चढ़े हुए जल की महत्वता, शिव पर चढ़े हुए जल की बेलपत्र की महत्वता कितनी है, इस पत्र को देखिए। मेरा नाम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरम कोटि, ये तो मंत्र लिखा है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, इनका नाम क्या है? मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडाल भीलवाड़ा। क्या लिखा है? पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़िए, क्या लिखा है? मांडाल भीलवाड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी बागोर हुई। मेरी डिलीवरी के 8 महीने बाद मेरे पैर में एकदम मेरा पांव चलने से रुक गया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मुझे मेरे पैर में कैंसर हो गया है, जिसको माइलोया कैंसर कहते हैं। वो कैंसर पैर में इतना फैल चुका था गुरुदेव कि ससुराल वाले घबरा गए, बागोर से भीलवाड़ा लेकर आए, इलाज करवाया। पति भी आंखों से जल बहाने लगा। अहमदाबाद ले गए, वहां पर भी बोल दिया कि इस पैर को तो काटना ही पड़ेगा। भीलवाड़ा दिखाया, वहां पर भी कह दिया पैर काटना ही पड़ेगा। जयपुर दिखाया, वहां पर भी बोल दिया पैर काटना ही पड़ेगा। आखिरी में कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लोग भी पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए। तब मेरी मामी जी, जो आपकी अनन्य भक्त है, उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि उन्हें भोलेनाथ का चढ़ाया जल देना शुरू करो। हम लोग गुरुदेव, मेरे घर के लोग जाते, शिव का चढ़ाया हुआ जल लाते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पीते। मेरे परिवार के लोग सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है, रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर देने लगे। गुरुदेव, दूसरी बार हम अहमदाबाद में पांव कटाने के लिए गए। जो कैंसर से पीड़ित पांव था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया पांव काटने की जरूरत नहीं है, और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हो गई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम मोनिका घनश्याम देवपुरा, बागोर तहसील, मांडल भीलवाड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वहां से एक बार जोरदार ताली बजाए। साधुता, शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र और शंकर पर करा गया भरोसा निश्चित है हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटाता जरूर। कष्ट महाराज, इसीलिए आप लोगों को वो लाइन हम लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, फिर स्मरण में आई महाराज। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आए, तकलीफ आई शिव याद आए, बीमारी आ गई शिव याद आए, परिवार में तकलीफ हुई तुरंत कहो, जल चढ़ाकर, जल लाकर दरवाजे पर छींटो, मेरे ऊपर छींटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ।
जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं। उनको शिव मानकर उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते जाओ, अपने शरीर पर धारण करते। कवच फिर इसमें वो भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। वो याद आ जाए, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जाए जो काशी में मेरा तेगा मिले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को दिल की बात कही है। पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया क्या करूं। नारद जी ने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं। देखो शिव कैसे नहीं मिलते, ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार, हम तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलो। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोक बांध दी, तेरा पाँव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था बस। अरे विकार, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते हैं, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे? छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे? ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर
कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे, तेरे ऊपर। भाई योगी पे नहीं कर देते, फालतू की बात ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है।